इस हफ्ते शुक्रवार को एक चर्चित हिंदी फिल्म मैं अटल हूँ रिलीज हुई। फिल्म में देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सफरनामा दिखाया गया और उनके इस किरदार को आत्मसात किया अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने। वाजपेयी जैसे हाव भाव, हस्त मुद्राएं और आंखों को मीच कर पंचलाइन बोलने के उनके अंदाज को पंकज ने काफी कुछ कैमरे के सामने उतारा। अच्छी बात यहाँ ये है कि वो वाजपेयी बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हीं की तरह दिखने लगते हैं। यही तो उनके अभिनय का उत्कर्ष है। बहरहाल फिल्म का निर्देशन, लेखन या कहानी भले ही उन्हें गच्चा दे गई, लेकिन पंकज ने हर बार की तरह इस बार भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। वैसे पंकज के अभिनय की दुनिया दीवानी है, फिर वो मिर्जापुर के कालीन भैया हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान कुरैशी या फुकरे के पंडित जी। एक्टिंग ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा पर उनकी पकड़ के भी लोग फैन हैं। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके पंकज का सफर यूं तो पटना, दिल्ली और मुंबई से होकर गुजरता है, लेकिन ये दरअसल शुरू होता है बिहार के गांव बेलसंड से। वही गांव जहां बचपन में वो अपने छोटे से घर की खिड़की पर बैठे अपने सामने दुनिया को गुजरते देखते थे। गांव की सूखी नदी, उस नदी में भरते पानी की कल्पना और फिर बाढ़ में उफनती नदी का नजारा। पंकज जिंदगी में कई तजुर्बों से गुजरे हैं और शायद यही उनकी अदाकारी को काफी सहज बनाता है। उन्होंने एक बार कहा था कि मैं इत्मीनान वाला आदमी हूँ। वो आम आदमी के अभिनेता है। यही सहजता तो उन्हें परिभाषित करती है। 4 भाई बहनों में सबसे छोटे पंकज 11वीं में थे और घर वालों को आर्थिक मदद करने के लिए अपने पिता के साथ खेत में काम किया करते थे। गाँव में त्योहार के मौके पर पंकज नाटक में लड़की बनकर हिस्सा लिया करते थे, जिन्हें गाँव वालों की खूब तारीफें मिलती थी। एक इंटरव्यू में पंकज ने खुद खुलासा किया था कि वो बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके माता पिता और कई भाई बहनों से भरा पूरा परिवार गांव में है। ऐसे में घर चलाने के लिए उनके पिता पंकज को कामकाज में लगाने के लिए एक ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, लेकिन लाख कोशिश की पर वो पूरे पैसे नहीं जुटा पाए थे। जिसके बाद पंकज दिल्ली आए और दिल्ली से पहुंच गए मुंबई। अभिनेता ने कहा था कि शायद सही कहते हैं कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर उस समय बाबूजी ट्रैक्टर खरीद लेते तो शायद आज वो अपने दर्शकों का मनोरंजन नहीं कर रहे होते और एक्टर ना होकर किसानी कर रहे होते। 12वीं के बाद पंकज होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करने पटना चले गए। कॉलेज के दिनों में भी पंकज प्ले का हिस्सा रहा करते थे और राजनीति में भी उतर चुके थे। एक रैली के चलते उन्हें 1 हफ्ते तक जेल की हवा भी खानी पड़ चुकी है। इसके बाद उनको लगा कि राजनीति का जो सफर है वो बहुत कांटों भरा है और फिर उन्होंने अभिनय की राह चुनी। साल 2004 में अभिनेता ने मृदुला से शादी कर ली। मृदुला को पंकज ने एक शादी के फंक्शन में देखा था जहां उन्हें पहली नजर का प्यार हो गया था। हैरानी की बात तो ये है कि उस समय पंकज सिर्फ 10वीं कक्षा में थे। पंकज ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने 2004 और 2010 के बीच कुछ भी नहीं कमाया। मृदुला ही हमारे घर के रख रखाव में शामिल सभी खर्चों का बोझ उठाती थी। मैं अंधेरी में घूमता था और लोगों से विनती करता था कि कोई एक्टिंग करवा लो, कोई एक्टिंग करवा लो, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। उन संघर्ष के दिनों में मृदुला घर के किराए से लेकर सारी जरूरतों का सारा खर्च उठाती थी। मुंबई आने के बाद कई सालों तक पंकज काम के लिए इधर उधर भटकते रहे। फिर कहीं जाकर अनुराग कश्यप की मल्टी स्टारर फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से उन्हें बड़ा ब्रेक मिला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पंकज ने संघर्ष के दिनों का एक किस्सा भी सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मैं गांव से आया था, मुझे नहीं पता था कि एक्शन सीन कैसे शूट होते हैं। जब 3-4 टेक हो गए तो एक्शन डायरेक्टर ने अपने असिस्टेंट से गाली देते हुए कहा, भाई किसे पकड़ लाए हो? गाली सुनकर उनका मूड खराब हो गया। तभी एक सीनियर एक्टर उन्हें मिले। अभिनेता ने उन्हें बताया, मुझे गाली दी, मैं इसका सिर फोड़कर गांव चला जाऊंगा, नहीं करनी एक्टिंग। फिर उन्होंने समझाया, इन गालियों को इकट्ठा करो और अपने काम पर फोकस करो। एक दिन यही आएंगे और सर बोलेंगे। वही हुआ। 8 साल बाद एक फिल्म की स्क्रीनिंग में वही व्यक्ति पंकज के पास आया और बोला, वाह सर, क्या काम किया है। अब पंकज कहते हैं कि एक समय कोई उन्हें काम देने को तैयार नहीं था और आज उनके पास इतना काम है कि उन्हें इनकार करना पड़ता है। यहाँ तक कि वो अपने घर जाते हैं ना, तो उन्हें अपने घर की पार्किंग में भी फिल्मों के ऑफर मिल जाते हैं। तो ये थी पंकज त्रिपाठी की गुमनामी से शोहरत तक की अटल अभिनय यात्रा। अच्छा, मैं खुद पंकज के अभिनय और उनकी सादगी की कायल हूँ। क्या आप उनके प्रशंसकों में शुमार हैं? बताइएगा कमेंट करके। धन्यवाद।